हाँ डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 2 के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग ये देख रहे थे कि जो भी हमारे प्रेस हैं उनको हम अगर पावर सोर्स के आधार पे अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो है हैंड प्रेस आता है, यानी बॉल प्रेस। दूसरा होता है कि यह एक हस्त प्रचलित एवं सरलतम प्रेस है। दस्ती प्रेस दो प्रकार की हो सकती हैं, एक सिंगल पार्श्वदस्ती प्रेस और द्विपराश्वदस्ती प्रेस। अब जैसे चित्र में हम इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। जो हस्त प्रचलित प्रेस कम क्षमता वाली होती हैं, इनकी जो क्षमता है वो आधा टन से लेकर 10 टन तक होती हैं। ये प्रेसें शारीरिक शक्ति से चलाई जाती हैं, मस्कुलर एनर्जी जो है उस तरीके से ही चलाई जाती हैं। और इनका जो है फ्रेम हम देख सकते हैं डायग्राम में कि जो फ्रेम होता है इनका ये सी आकार का होता है, जिसके ऊपर एक नट बना होता है। मतलब इसमें जो पावर ट्रांसमिशन हम मैनुअली करते हैं वो स्क्रू स्क्रू के हिस्से के द्वारा करते हैं। इस नट में एक ऊर्ध्वाधर स्क्रू ऊपर नीचे गति करता है। जैसे जब आप उसको लोडिंग करते हैं तो स्क्रू के तरफ से नट नट पे जो है स्क्रू स्क्रू पे जो नट है वो नीचे की तरफ गति करता है। जब उसको ऊपर की तरफ जब हम आघात दे जाते हैं तो वो नीचे की ओर गति करता है। तो इसमें नट एक ऊर्ध्वाधर स्क्रू ऊपर नीचे गति करता है। इसमें स्क्रू के एक ऊपरी सिरे पर एक भुजा नट द्वारा बंधी होती है। भुजा के सिरे पर ढलवा लोहे की बाल लगी होती है। मतलब उस पे जो देखिए अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि जो है हमारी दो बॉल्स दोनों साइड्स लगी हुई हैं। फिर उसके बाद एक हैंडल होता है, भुजा को घुमाने के लिए एक हत्था होता है, तथा स्क्रू के निचले सिरे पर एक रैम लगा होता है। स्क्रू का जो निचला सिरा है उस पर रैम लगा होता है, और रैम पे हम क्या करते हैं, पंच को बांध देते हैं। रैम पे हम पंच को बांधते हैं, और जो हमारा बेड है, जो प्रेस का बेड है, उस बेड पर हम डाई को रख देते हैं। तो जब हम रैम को चलाने के लिए धातु चादर को डाई के ऊपर रखकर भुजा के हत्थे द्वारा बहुत तेजी से थोड़ा सा घुमाया जाता है, तो ढलवे लोहे की बॉल से ऊर्जा संचित हो जाती है, तथा जब पंच नीचे आकर धातु को दबाता है तब यह संचित ऊर्जा धातु चादर को विकिरित करने में सहायक हो जाती है, जिससे कि धातु चादर डाई की आकृति में प्ररूपित हो जाता है। क्योंकि जब पंच जो है डाई पे आएगा और डाई और पंच के बीच में जो आपका धातु है वो जो हम मस्कुलर एनर्जी से उस पंच को उस पर दाब देंगे तो डाई के अंदर वो जिस आकृति का उस वस्तु को बनना है वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। अब जो हमारा डबल साइड हैंड प्रेस होता है, जैसे सिंगल साइड हैंड प्रेस ये दिखाया गया है, तो आप एक तरफ से इसमें पावर लगा रहे हैं। तो डबल साइड हैंड प्रेस होता है तो इसमें क्या होता है कि इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा हो जाती है। तो अपेक्षाकृत जो है ये भारी मात्रा में जो है हम इसका जो है प्रोसेस करते हैं। तो इसमें जो है भुजा एवं बॉल के स्थान पर फ्लाईव्हील का हम प्रयोग कर लेते हैं। और इसमें जो मुख्यतः जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस जो होते हैं वो पंचिंग होता है, बेंडिंग होता है। इस टाइप के प्रोसेस जो होते हैं हमारे वो डबल साइड हैंड प्रेस द्वारा होते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है वो कैटेगराइजेशन है हमारा शक्ति प्रेस, पावर प्रेस क्या होता है। तो पावर प्रेस की हम अगर तो पावर प्रेस क्या होता है कि यह बनावट एवं क्रियाओं में दस्ती प्रेस के समान ही होता है, परंतु इसमें जो होता है इसमें हमारा रैम का संचालन दस्ती से ना होकर एक क्रैंक तथा संयोजक दंड से होता है। जो रैम का संचालन हम प्रीवियस जो मेथड है उसमें हम ये देख रहे थे कि जो हमारा रैम का संचालन हो रहा है वो रैम का संचालन हम हस्त द्वारा कर रहे हैं, जो बॉल लगा हुआ है उस बॉल के माध्यम से कर रहे हैं, और स्क्रू नट के माध्यम से हम रैम की गति को ऊपर नीचे कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा हमारा पावर प्रेस होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो है हम क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की मदद से हम शक्ति को पारित करते हैं, जिनको शक्ति यांत्रिक या द्रवित दोनों प्रकार की हम शक्ति को देकर हम इसे चला सकते हैं। यांत्रिक शक्ति प्रेस में एक विद्युत मोटर की घूर्णन गति को एक क्रैंक तथा संयोजक दंड द्वारा रैम की पश्चात गति में परिवर्तित किया जाता है। रैंक क्रैंक जो होता है, क्रैंक से जो है हमारा जो है रैम जो है कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से रैम जुड़ा रहता है, तो क्रैंक की घूर्णन गति को रेसिप्रोकेटिंग गति में बदल के जो कन हमारा पिस्टन का है, और हम फिर रैम को रेसिप्रोकेटिंग मोशन चलाते हैं। तो उससे ये कार्य में लाने के लिए हम द्रवित ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यांत्रिक ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विद्युत मोटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक नमनशील यांत्रिक शक्ति प्रेस जो होता है, एक इंक्लाइनेबल मैकेनिकल पावर प्रेस जो है डायग्राम में दिखाया गया है कि जो इसका फ्रेम है वो इंक्लाइनेबल है। वह हम डायग्राम में अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि यह क्रैंक तथा संयोजक दंड यंत्रावली द्वारा प्रचलित होता है। इसका जो प्रचलन है, इसका जो वर्किंग है, वो वर्किंग जो है वो कनेक्टिंग रॉड तथा क्रैंक मैकेनिज्म पे है और इसे पीटमैन भी कहते हैं। इस प्रेस में भी पंच को रैम की तली में तथा डाई को ब्लस्टर प्लेट, यानी जो आपका एक फ्लैट प्लेट जो आपका बेड के ऊपर रखा रहता है, जो आपका प्रेस है उस प्रेस के बेड के ऊपर रखा रहता है, ताकि जो हमारा वर्कपीस है उसका अलाइनमेंट इधर उधर गड़बड़ ना हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो गति पालक पहिया है जो क्रैंक शाफ्ट के एक सिरे पर आरोपित होता है, पट्टा चालन द्वारा हम विद्युत मोटर से चलाया जाता है। गति पालक पहिए के भीतर एक क्लच होता है जिसमें एक फुट लीवर होता है, जिसकी सहायता से उसे हम चलाते हैं। रैम की ऊपर की ओर चलने के अंत में थोड़ा पहले ही क्लच स्वतः डिसंगेज हो जाता है, निबंधित हो जाता है। अब क्रैंकशाफ्ट को रोकने के लिए एक ब्रेक का हम प्रयोग करते हैं। तो क्लच और ब्रेक का काम ये होता है कि जब क्लच का इंगेज डिसंगेज करते हैं तो जो उसकी स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हमें क्रैंकशाफ्ट को रोकना है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रेस का जो हमारा प्रयोग है, ये प्रेस गहरे कर्षण डीप ड्राइंग में उपयुक्त नहीं होते हैं तथा जिसमें रैम की मंद गति होना आवश्यक होता है। शक्ति प्रेस 5 टन से 100 टन तक के रेंज में उपलब्ध होती हैं। प्रेस के रैम में स्ट्रोक की संख्या उनके डिजाइन के अनुसार 20 से 120 स्ट्रोक प्रति मिनट हो सकती है, क्योंकि हम 5 से 500 स्ट्रोक प्रति मिनट के हिसाब से हम स्ट्रोक की जो गति है वो कर सकते हैं, ऐसा स्टैंडर्ड में है। अब तीसरा जो है, अब जब नेक्स्ट हमारा जो आता है प्रेस, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन ऑफ फ्रेम्स, यानी फ्रेम के डिज़ाइन के आधार पे। तो अंतराल फ्रेम प्रेस जो होते हैं, गैप फ्रेम प्रेस होते हैं, ये ठोस फ्रेम प्रेस होते भी कहते हैं इनको, क्योंकि इस प्रेस के फ्रेम तथा बेड़े दोनों ही एक ठोस पिंड के रूप में होते हैं। इस प्रेस का फ्रेम सदैव ऊर्ध्वाधर रहता है तथा किसी कोण पर इसको झुकाया नहीं जा सकता। यह प्रेस बहुत मजबूत एवं दृढ़ होती है तथा इस पर लंबे बेड प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके फ्रेम में खुला स्थान अधिक होता है, जिससे कि धातु चादर की प्रेस की स्लाइड आसानी से प्रभारित किया जा सके तथा बड़ी डाइयों का भी प्रयोग किया जा सके। इस प्रेस की बंद ऊंचाई जो शट हाइट है अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है। फिर जो है इसी में दूसरा कैटेगरी है फ्रेम में, एक तो गैप फ्रेम प्रेस हो गया, दूसरा हो गया इंक्लाइनेबल फ्रेम प्रेस। तो इंक्लाइनेबल फ्रेम प्रेस क्या होता है कि इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है क्योंकि ये इंक्लाइंड होता है। इसमें फ्रेम को किसी भी कोण पर स्थिर किया जा सकता है। सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इसको फ्रेम के किसी भी कोण पर हम स्थिर कर सकते हैं, तथा दूसरी बात इसमें ये होती है कि जो हमारा फ्रेम का पिछला भाग जुड़ा होता है, जिससे होकर पृथक्करण धातु स्क्रैप धातु का उत्पाद गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से स्वयं ही सरक कर बाहर निकल जाता है। चूँकि ये इंक्लाइंड होता है तो जो उसका स्क्रैप होता है वो बाहर स्वयं ही निकल जाता है, उसके लिए अलग से कोई सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह प्रेस ठोस प्रेस की तुलना में कम सुदृढ़ होती है। तीसरा है सीधा या ऊर्ध्वाधर प्रेस। स्ट्रेट साइड प्रेसेस जो होते हैं, सीधा पार्श्व प्रेस में बेड के दोनों पार्श्व पर दो उधर वर्टिकल तीर्ण स्तंभ रहते हैं। इस पे क्या होता है कि हमारे दो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जो कि अधिक विशाल, बड़े क्षेत्रफल तथा उच्च टनेज की सुविधा प्रदान करते हैं। इन दोनों ऊर्ध्वाधर स्तंभों पर ऊपर की ओर स्थिर एक शिखा, एक क्राउन के अंदर ही प्रेस की महत्वपूर्ण कार्यकारी यंत्रावलियाँ अनिहित रहती हैं। इस प्रकार के फ्रेम द्वारा अधिक दृढ़ता तथा अधिक लंबे आघात प्राप्त होते हैं, लॉन्ग स्ट्रोक्स जो हैं प्राप्त होते हैं। अब इसी में जो है नेक्स्ट जो हमारा आता है कि सीधा पार्श्व प्रेस अनेक डिज़ाइनों में उपलब्ध होता है। तो इसमें जो है अलग अलग प्रकार होते हैं। उसमें एक सॉलिड फ्रेम टाइप होता है, एक आर्क टाइप होता है, एक टाई रॉड टाइप होता है, एक पिलर टाइप होता है, एक हॉर्न प्रेस होता है, फिर एडजस्टेबल बेड टाइप प्रेस होता है तथा ओपन एंड प्रेस होता है। तो ये सारे फ्रेम के जो टाइप्स हमने पढ़े, ये सारे टाइप्स ऑफ फ्रेम जो है उसके फ्रेम के
बनावट के आधार पे, उसके संरचना के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो चालन यंत्रावलियों के आधार पर जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म जो हमारा जो प्रेस होगा वो कौन से प्रकार का होगा। तो सबसे पहला होता है क्रैंक एवं संयोजक दंड चालन यंत्रावली युक्त प्रेस हैविंग क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ड्राइव। तो रैम को गति प्रदान करने के लिए इस प्रेस में क्रैंक तथा संयोजन दंड चालन यंत्रावली का प्रयोग किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट के सिरे पर एक गतिपालक पहिया लगा होता है जो क्रैंक तथा संयोजन दंड के मध्य से क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति रैम की पश्चात गति में बदली जाती है। अब उत्केंद्री चालन यंत्रावली जो होता है, ये उत्केंद्री चालन यंत्रावली युक्त जो प्रेस होता है, वो प्रेस जो होता है वो उसका प्रयोग रैम के आघात की कम लंबाई वाले प्रेस में किया जाता है। इस यंत्रावली की क्रिया विधि क्रैंक एवं संयोजन दंड चालन यंत्रावली जैसी होती है। इसकी बनावट में थोड़ा अंतर यह है कि संयोजक दंड जो का एक सिरा एक कक्ष जैसी आकृति वाला होता है जिसमें उत्केंद्रक घूमता है, जबकि दूसरा रैम से संबंधित रहता है। तीसरा जो है इसमें कैम चलित प्रेस होते हैं कि प्रेस हैविंग कैम ड्राइव, जो कैम ड्राइव के जो सपोर्ट से चलता है। तो कैम चालन यंत्रावली को भी रैम की पश्चात गति प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैम को जो क्या है रोटरी मोशन मिलता है और वो रोटरी मोशन को क्या करता है बदल देता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, जिससे जो है हमारा जो आघात है, आघात के अंत में कुछ रैम कुछ समय के लिए निष्क्रिय गति में रहता है, स्थिति में रहता है। यह चालन यंत्रावली भी उत्केंद्रित के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा छोटे साइज के प्रेसों में प्रयोग की जाती है। नकल जोड़ चालन यंत्रावली युक्त प्रेस हैविंग नकल जॉइंट ड्राइव मैकेनिज्म। इस यंत्रावली का प्रयोग ऐसे प्रेसों में किया जाता है जो निष्पीड़न स्क्वीजिंग का कार्य करता हो, साइजिंग का कार्य करता हो, क्वाइनिंग का काम करता हो, एक्सट्रूजन का कार्य करता हो और एम्बॉसिंग का कार्य करता हो। इन सारी संक्रियाओं में जो है ये हमारे भारी कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। अब इसमें एक आता है टॉगल चालन युक्त, जो हमारी यंत्रावली टॉगल यंत्रावली युक्त जो प्रेस है वो। तो इस यंत्रावली का प्रयोग प्रेसों में बहुत अधिक समय से होता आ रहा है। यह यंत्रावली केवल द्विक्रिय तथा त्रिक्रिय डबल एक्शन एंड ट्रिपल एक्शन प्रोसेस के रैमों को चलाने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है रैक तथा पिनियन चालन यंत्रावली युक्त प्रेस। इसमें हम रैक एंड पिनियन का इस्तेमाल करके जो है ड्राइव मैकेनिज्म चलाते हैं। फिर आता है कि पेंच चालन यंत्रावली युक्त प्रेस हैविंग टॉगल ड्राइविंग मैकेनिज्म, कि टॉगल ड्राइविंग मैकेनिज्म जो प्रेस का है वो किस तरीके से है। तो ये इन सारे जो प्रोसेस हैं, इन सारे प्रोसेस का जो है ड्राइविंग मैकेनिज्म अलग अलग है और उनका जो कार्य है वो अलग अलग कार्य के हिसाब से उसे हम यूज करते हैं। तो द्रव चलित प्रेस जो है हाइड्रोलिक प्रेस किसे कहेंगे। तो चित्र में द्रव चलित यंत्रावली प्रदर्शित है। ये डायग्राम जो हम देख रहे हैं इसमें द्रव चलित प्रेस होती है। इसमें देखते हैं कि जो सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट है, जो हमारा पिस्टन है उस पिस्टन के एंड पे हमने क्या किया है कि एक रैम लगा दिया है और कनेक्टिंग रॉड जो होता है, जो पिस्टन रॉड है, वो सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है। तो सिलेंडर के अंदर फ्लूइड होता है, जो तेल होता है, उसी तेल को प्रेशराइज करके हम पिस्टन को मूव करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं, पश्चाग्र गति प्रदान करते हैं तथा पश्चाग्र गति जैसे ही प्रदान करते हैं तो हमारा रैम जो होता है वो रैम पे जो नीचे अगर पंच को हमने लगा दिया तो वो डाई पर दाब डालता है। तो इसको चित्र में द्रव चलित यंत्रावली प्रदर्शित है। यह एक ऐसी प्रेसों में प्रयुक्त है जो फॉर्मिंग यानी प्ररूपण, कर्षण यानी ड्राइंग, बहिर्वेदन यानी एक्सट्रूडिंग या लेमिनेटिंग आदि संक्रियाओं के लिए प्रयोग में आता है। इस प्रेस में धीमी गति पर बहुत अधिक दाब लगाया जा सकता है। प्रेस पे जो धीमी गति पर अधिक दाब लगाया जा सकता है, स्लो प्रोसेस से हम इसको मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस चालन यंत्रावली में प्रमुखतया एक द्विक्रिया द्रविक सिलेंडर यानी डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर पिस्टन होता है, जिसके पिस्टन दंड का संबंध सीधे रैम से होता है। रैम को पश्चात गति प्रदान करने के लिए उपयुक्त खनिज तेल पिस्टन के दोनों तरफ बारी बारी से भेजा जाता है। अब देखिए तेल की जो लाइनें हैं वो इस तरीके से हैं कि आपको जो है पिस्टन जो है अपवर्ड मूव करेगा तो भी फ्लूइड को प्रेशर करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा तब भी फ्लूइड के प्रेशर को इंक्रीज करेगा।
नेक्स्ट होता है कि रैम की संख्या के आधार पे हम क्या कर सकते हैं। तो रैम की संख्या के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ रैम, पहला होता है सिंगल एक्शन प्रेस, दूसरा होता है डबल एक्शन प्रेस और तीसरा होता है त्रिक्रिया प्रेस, ट्रिपल एक्शन प्रेस। तो इस प्रेस में एक ही रैम होता है, इस प्रकार की प्रेस में 2 रैम होता है, त्रिक्रिया में 3 रैम होता है। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के जो प्रेसेज होंगे वो नंबर संख्याओं पे आधार पे जो है वो हो जाएंगे। फिर आता है कि शक्ति पारेषण की विधि के आधार पे ऑन दी बेसिस ऑफ मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन। तो इसमें आता है प्रत्यक्ष प्रेस यानी डायरेक्ट ड्राइव प्रेस, दूसरा आता है अनगियर्ड और फ्लाईव्हील ड्राइव प्रेस और तीसरा आता है सिंगल गियर ड्राइव प्रेस, चौथा होता है डबल गियर ड्राइव प्रेस। तो ये 4 टाइप के प्रेस जो होते हैं वो पावर ट्रांसमिशन के मेथड के अनुसार होते हैं। सबसे पहला अगर प्रेस हम देखें जो डायरेक्ट ड्राइव प्रेस है, तो इस प्रेस में शक्ति का पारेषण विद्युत मोटर से एक गियर जोड़े द्वारा क्रैंक शाफ्ट को किया जाता है। यानी विद्युत मोटर से हम क्रैंक शाफ्ट को जोड़ देते हैं और क्रैंक शाफ्ट जो क्या करता है, हमारा एक शक्ति पारेषण में हम विद्युत मोटर को एक गियर से जोड़ देते हैं और क्रैंक शाफ्ट उसको रोटरी मोशन देता है और रोटरी मोशन जो है फिर जो है गतिपालक पहिए का भी कार्य करता है। बड़ा गियर का चालक गियर जो हमारा बिग गियर का ड्राइवर गियर है वो फ्लाईव्हील का भी कार्य करता है। इसको क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है और इस चालन का उपयोग केवल हल्की प्रेसों में ही किया जाता है। यह चालन अधिक द्रुत रैपिड मोशन वाले छोटे छोटे आघात उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। स्मॉल जो स्ट्रोक्स होते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर दूसरा हमारा होता है बिना गियर या गतिपालक पहिया चालन प्रेस, अनगियर्ड और फ्लाईव्हील ड्राइव प्रेस। इन प्रेस में शक्ति का पारेषण मोटर से गतिपालक पहिए को भी वेल्ड के माध्यम से किया जाता है। इस व्यवस्था में मोटर शाफ्ट पर एक वी खांच वाली पुली तथा एक क्रैंक शाफ्ट पर वी खांच वाले गतिपालक पहिए को आरोपित कर दिया जाता है, क्योंकि ये अनगियर्ड है, बिना गियर वाला है, गतिपालक पहिया के बेस पे है। तो शक्ति पारेषण के लिए क्या करते हैं हम कि इंडलेस वी बेल्ट का प्रयोग कर देते हैं तथा गतिपालक जो है क्लच द्वारा ही क्रैंक शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। ये यंत्रावली का भी प्रयोग हम हल्की प्रेसों के लिए कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा एकल गियर चालन प्रेस, जिसमें सिंगल गियर ड्राइव होता है। तो एकल गियर चालन वाली जो प्रेस में विद्युत मोटर शाफ्ट एक घिरनी लगी होती है जिसे भी पट्टे द्वारा काउंटर शाफ्ट पर लगे गतिपालक पहिए से जोड़ दिया जाता है तथा फिर जो है हमारा काउंटर शाफ्ट पर ही क्लच लगा होता है जो पिनियन को क्रैंक शाफ्ट पर लगे चालक गियर से इच्छानुसार जोड़ता है और अलग करता है। क्लच का ये रोल होता है कि वो गतिपालक पहिए से जो है वी बोल्ट को जोड़ता है और अलग करता है तथा जो पिनियन को क्रैंक शाफ्ट पर लगे चालक गियर से इच्छानुसार जोड़ती है या अलग करती है। इस चालन यंत्रावली में शक्ति का पारेषण विद्युत मोटर से गतिपालक पहिए पर और फिर पिनियन से चालक गियर पर होता है। इस प्रकार यह पूर्व वर्णित दोनों चालकों का संयोजन बनता है। इस चालन का प्रयोग लंबे आघात वाली भारी प्रेसों, हेवी ड्यूटी वाले प्रेसों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर जो लास्ट है वो है डबल गियर्ड। इसमें क्या होता है कि डबल गियर्ड यानी द्वि गियर चालन प्रेस में इस चालन का उपयोग हम ऐसी प्रेसों में करते हैं जो प्रमुखतः कर्षण संक्रियाओं में प्रयोग की जाती है, क्योंकि कर्षण संक्रिया में जो है दाब की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ये डबल गियर्ड है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जिनमें रैम की धीमी गति की आवश्यकता पड़ती है, यह एकल गियर चालन की भांति है, परंतु इसमें अतिरिक्त माध्यमिक शाफ्ट, इंटरमीडिएट शाफ्ट का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। और जो है इसमें हम ये करते हैं कि जो है यह जो है अतिरिक्त माध्यमिक शाफ्ट लगाने से चालन अधिक लंबे समय आघात और अधिक उच्च यांत्रिक लाभ उपलब्ध कराने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं कि इस चालन में एक अधिक माध्यमिक गियर जो है उनकी संगत शाफ्टों का प्रयोग किया जाए तब इस चालन को बहुगियर चालन कहते हैं, मल्टी गियर ड्राइव करते हैं। इसमें रैम के और भी अधिक मंद संचालन उपलब्ध हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा, अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के संख्या के आधार पर हमारे प्रेस जो होते हैं उसमें पहला होता है एकल क्रैंक प्रेस, सिंगल क्रैंक प्रेस। अगर एक प्रेस क्रैंक इस्तेमाल हो रहा है तो वो सिंगल क्रैंक प्रेस हो गया, और दो क्रैंक अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो द्वि क्रैंक प्रेस हो गया। इस प्रेस में 2 क्रैंक शाफ्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कि जो है चालक गियरों के संख्या के आधार पर कितने हमारे प्रेस होते हैं।
तो एक चालन प्रेस यानी सिंगल ड्राइव प्रेस, ये छोटे आकार के होते हैं। द्विचालन प्रेस यानी ट्विन ड्राइव प्रेस, ये बड़े आकार के बेड वाले होते हैं। और चालन प्रेस यानी क्वाड्रपल ड्राइव प्रेस, ये प्रेस द्विचालक प्रेस की तुलना में और भी अधिक बड़े होते हैं, जिनमें 2 क्रैंकशाफ्ट हम लगाते हैं। और लास्ट जो कैटेगरी है जिस बेस पे हम जो है हम कैटेगराइज करते हैं, वो है कि किस टाइप का वर्क हमारा करना है। तो उसमें अपरूपण प्रेस यानी शियरिंग प्रेस, जिसमें हम ब्लैंकिंग, पंचिंग, खांचन, ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं। दूसरा बंकन प्रेस है यानी बेंडिंग प्रेस, जिसमें हम एंगल बेंडिंग, कुंडलन, ये सारी चीज़ें करते हैं। कर्षण प्रेसेज यानी ड्राइंग प्रेसेज, और निस्पीडन प्रेसेज यानी स्क्यूजिंग प्रेसेज। तो ये सारे 8 ऐसे कैटेगरी हैं, 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हम प्रेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पावर प्रेस के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। थैंक यू।